Hello, good evening everyone. Is my voice and video audible to everyone? Okay, hi, good evening Ravinder. ओके तो गाइज हमने लास्ट क्लास में जो है वो करा था आपका इनकम मेथड। ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे, गुड इवनिंग ईशान, आज की क्लास में हम करेंगे वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। एंड सेकंड हम करेंगे आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ओके। सो गाइज हमारे पास ना एक बार जो आपने ऐप खोल रखी है, जिन जिन लोगों ने खोल रखी है, वहाँ पे ना हमारे जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपका छोटा सा नीचे, राइट हैंड साइड में नीचे छोटा सा आपका एक बटन होगा। ये उस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको मल्टीपल स्क्रीन्स के ऑप्शन आ जाएंगे। एक स्क्रीन तो आपकी होती है जिस स्क्रीन में हम नॉर्मली अभी देख रहे हैं कि एक मेन स्क्रीन हो गई, बाकी दो छोटी स्क्रीन हो गई। एक दूसरे उसमें ऑप्शंस होंगे जिसमें सारी स्क्रीन्स आपको बराबर के साइज की दिखेंगी। तो एज पर योर कंफर्टेबिलिटी आप कोई भी उसमें से स्क्रीन ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो वो स्क्रीन ऑप्शन आपके पास होता है अवेलेबल। करंट ट्रांसफर तानिया नहीं लेते हैं, करंट ट्रांसफर्स कहीं पे भी नहीं लेते हैं, क्योंकि करंट ट्रांसफर ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है, वो हमारा फैक्टर इनकम्स में नहीं आता। कभी भी किसी भी मेथड में करंट ट्रांसफर्स नहीं लिए जाते। ओके, तो गाइस ठीक है, तो अगर आप व्यूज अपना देखना चाहो तो वो अपना डिफरेंट डिफरेंट व्यू आप अपने देख सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपके ताने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स पे आता हूँ। एक बार मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड समझा दूँ, फिर मैं आपके जो प्रीवियस डाउट्स हैं उन सबको देता हूँ। ओके, सो पहले हम करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो हमारा होता है, इसके अंदर हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारी जितनी भी इनकम होती हैं वो हम यहाँ पे मानते हैं कि हमने इधर या तो सेव कर ली, या वो सारी की सारी जो इनकम्स हैं वो सारी की सारी हमने खर्च कर दी। दो तरीके हो सकते हैं। तो जो हमने सारी की सारी इनकम सेव कर ली, वो हमारी सेविंग्स जो होती है या तो हम बैंक में रखते हैं या फिर कहीं पे लैंड वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो दैट गॉन इनटू इन्वेस्टमेंट, या हम उसको खर्च कर देते हैं। दो तरीके से हमारी जितनी भी इनकम्स होती हैं वो जाती हैं। सो एक्सपेंडिचर मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका हम टोटल कर देते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे हमारे पीडीएफ में, तो पीडीएफ वाली स्क्रीन पे फॉर्मूले में हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट हिस्सा है उसमें लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमको लिखा हुआ है, दैट इज अवर एक्सपेंस वाला पार्ट। एक्सपेंस, ओ सॉरी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा एक्सपेंस वाला पार्ट। तो या तो प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन करेगा या गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन करेगा। तो आपके दो जो है, दो आपके कंजम्पशन के पार्ट हो गए। फाइन, डायरेक्टली गिवन होगा आपको, कुछ टेढ़ा मेढ़ा चीजें नहीं गिवन होंगी, डायरेक्टली दो चीजें गिवन होंगी। जो लास्ट के तीन पार्ट हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट्स, ये आपके जो हो गए एक तरीके का, आपका ये दोनों जो है, ये फर्स्ट और सेकंड, ये आपके जो हो गए ये आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो गए? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, अगर आप देखोगे तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि टोटल इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट। इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: बिजनेस इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तीन तरीके की इन्वेस्टमेंट्स में हमारा ये जो सेकेंड पार्ट होता है ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये तीन तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं जो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। एंड जो आपका चेंज इन स्टॉक है, इसको तो हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमारी ब्रॉडली अगर देखा जाए तो चार तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हो गई: बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंड हमारा हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का दूसरा फॉर्मूला आपका हो सकता है, ये नीचे दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब कि आपका पिछले साल का जो स्टॉक था उसके ऊपर हमने जितना और ऐड ऑन करा है वो हमारा चेंज इन स्टॉक हो गया। सो गाइस, एक्सपेंडिचर्स का टोटल और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स का टोटल अगर हमने करा तो फॉर्मूला बिकम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स भी अगर आप देखोगे तो इसी का ही पार्ट है आपका, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स ब्रॉडली कैन बी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दिया हो सकता है, चेंज इन स्टॉक भी दिया हो सकता है, या क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हो सकता है, उसको माइनस करके भी हम चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। ठीक है, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स भी दिया हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक बार रजिस्टर पे ये वाली चीज जो है और दोबारा से करके दिखाता हूँ, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो आपका जो आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हो, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आपका फर्स्ट आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड आपका आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन आपका आएगा नेट एक्सपोर्ट्स, दैट कैन बी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपके तीन तरीके के आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये तीनों से मिला के जो आपका बनता है वो आपका एक तरीके से खर्चे बन जाते हैं। मतलब हमने बाहर से इंपोर्ट कुछ करा तो भी हमारा खर्चा हुआ। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। इसके बाद दो पार्ट आपके होते हैं, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट आप बोल लो, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड जो है वो जनरली इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे फिक्स की बहुत बड़ी रेलिवेंस है। इस पेपर में मेथड स्पेसिफाई होगा कि आपको इस मेथड से निकालना है, प्लस आपके जो आइटम्स हैं वो तीनों मेथड्स के अलग अलग होते हैं। तो आपको जो है हर मेथड में क्लियर होगा कि हमको ये वाले आइटम्स गिवन है तो इस मेथड से निकलेगा, सेकेंडरी आइटम्स गिवन है तो सेकेंडरी मेथड से निकलेगा। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड जो है उसकी रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, विदाउट फिक्स्ड वर्ड जो है वो हम जज नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरे इसमें जो ध्यान देना है वो एक तो ग्रॉस में देना है और एक फिक्स पे देना है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें करते हैं चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, दिस इज बेसिकली योर इन्वेस्टमेंट्स। 5 चीजें प्लस करनी है सिंपल, और कुछ भी नहीं करना इस फॉर्मूले में। इसके थ्रू जो हमारा निकल जाता है वो निकलता है जीडीपी एट एमपी। जो नेशनल इनकम, जो इनकम मेथड था, इनकम मेथड के थ्रू हमारा कौन सा वेरिएंट निकलता था, एनडीपी एट एफसी। बट एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमारा कौन सा वेरिएंट निकलता है, जीडीपी एट एमपी। उसके बाद इसको आपको चाहे किस दूसरे वेरिएंट पे शिफ्ट करना पड़े वो आप इजीली जो हमारे कन्वर्जन के फॉर्मूलेज हैं उसके थ्रू कर सकते हो। बट इनिशियल लेवल पे आपको हमेशा जीडीपी एट एमपी ही निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी एट एमपी निकल आए, उसके बाद हमको इसको कोई और चीज निकालने के लिए फोकस करना। क्लियर है गाइस? यहाँ तक सबको क्लियर है कि एक्सपेंडिचर मेथड निकालने के लिए हमको सिर्फ 5 आइटम्स लेने हैं, 5 के अलावा कोई भी छठा आइटम नहीं लेना, वैल्यूज को चेंज नहीं करना, सिंपल हमको इन इन वैल्यूज को कंसीडर करना और काम करना। ठीक है, अब इसमें हमको बस जो ध्यान रखना है, जो मेजरली चीज का हमको इसके अंदर ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो आपका फोर्थ आइटम है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन,
ये मैंने बताया इस इन्वेस्टमेंट। और जो चेंज इन स्टॉक है ये भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स बोल सकते हैं। तो जो फिफ्थ आइटम हमने लिखा है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को ऐड करके भी हम कुछ बोल सकते हैं, उसका नाम आपका हो गया ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। सो फिक्स्ड वर्ड हट जाएगा। अगर आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, दैट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो फिक्स्ड वर्ड अगर गिवन है तो चेंज इन स्टॉक भी लेंगे। फिक्स्ड वर्ड नहीं गिवन है, दैट मीन्स उसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, तो दैट्स वाई हम उसको नहीं लेंगे। तो अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं गिवन है तो इसका मतलब वो सिर्फ 4 आइटम ऐड होने, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर फिक्स्ड वर्ड गिवन है तो 5 आइटम ऐड होने हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है फिक्स्ड वर्ड की रेलिवेंस इस चीज के लिए आती है, तो आपको बहुत ध्यान से ये चीज एक को देखना है। ओके, अब इसमें हमने बोला कि जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन और भी नाम से बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इन दैट केस कभी कभार हमको एक, वैसे 90% केसेस में ग्रॉस फिक्स्ड या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ही गिवन होता है, 10% केस में इन्वेस्टमेंट्स के नाम से गिवन होता है। तो उस केस के अंदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी टाइप की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स हमको लेके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अभी जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, अब मान लो मुझे इस जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में शिफ्ट करना है, इस जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में शिफ्ट करना है। तो जी को एन में चेंज करने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन, बीच वाले डी को एन में चेंज करने के लिए प्लस एन एफ आई ए, एंड लास्ट वाले एमपी को एफसी में चेंज करने के लिए माइनस एन आई टी। सो आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा आप उसके हिसाब से, चाहे आपको एन एन पी एट एफ सी निकालना हो, आपको एन डी पी एट एफ सी निकालना हो, आपको जो जो चीजें निकालनी होंगी आप यहाँ से क्लियरली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना है इसके अंदर गाइस, कि जो ये ग्रॉस है, कभी कभार इस ग्रॉस की जगह नेट भी गिवन होता है, ठीक है। नेट का मतलब उन्होंने डेप्रिसिएशन पहले से ही माइनस कर रखा है, ठीक है। अगर ये आपको नेट वर्ड गिवन है, दैट मीन्स उन्होंने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस कर रखा है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि बाद में माइनस करना है, चलो पहले माइनस कर दिया। इमीडिएटली आप ब्रैकेट में डाल के उसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर दो। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 80 रुपीज, ठीक है। हम जब फॉर्मूले में डालेंगे तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो जैसे ही हमने उसको प्लस डेप्रिसिएशन करा वो आपका ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपका नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो जो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस करा है, हमको वापस डेप्रिसिएशन अगर यहाँ माइनस करना होगा तो हम उसको 2 बार प्लस माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन नहीं गिवन तो आपका ग्रॉस फिक्स और नेट फिक्स दोनों सेम ही चीज, ठीक है। उसी तरीके से सेम ये वाला जो ग्रॉस दिया हुआ है उसके साथ भी ऐसे ही होगा। तो इन केस अगर आपको ग्रॉस दिया हुआ है
तो ग्रॉस को आप नेट में कन्वर्ट करके उसके बाद जीडीपी एट एमपी निकालोगे। जीडीपी एट एमपी जो निकलेगा उसके बाद जो आपको कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर, ठीक है। आपको इसके अलावा इस मेथड के लिए कोई भी चीज बच्चों ध्यान नहीं रखनी, कोई भी चीज ध्यान नहीं रखनी, सिर्फ ये ध्यान रखना है पहली बात तो फिक्स गिवन है नहीं गिवन। सेकेंड थिंग, अगर नेट वर्ड गिवन है तो इमीडिएटली उसमें ब्रैकेट में डाल के डेप्रिसिएशन प्लस करके उसको ग्रॉस में ट्रांसफर करो और देन नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में ढूंढो, इन्वेस्टमेंट्स गिवन होंगी, ठीक है। आपको ये जो 5 चीजें हमने बताई इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसमें ऐसा हो सकता है नेट एक्सपोर्ट्स ना हो, ऐसा भी हो सकता है चेंज इन स्टॉक ना हो, बट ऊपर वाले जो 3 आइटम है उनमें से एटलीस्ट एक होना जरूरी है, मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट में से एटलीस्ट एक तो हो, वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। और नीचे वाले में कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट्स में से एक चीज हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स भी इकोनॉमी में जरूरी होती है, ठीक है। तो दैट्स अ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप किसी वजह से डेप्रिसिएशन माइनस जो है आप अगर हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा गलती से तो हमारा एनडीपी एट एमपी निकलेगा ना। अगर आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं, सॉरी प्लस, प्लस नहीं करा, आप क्वेश्चन में प्लस पूछ रहा है, ये वाले डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो ना। अगर आप यहाँ पे ये वाला डेप्रिसिएशन प्लस करना भूल गए तो आपका जो आंसर है वो जीडीपी एट एमपी की जगह एनडीपी एट एमपी, क्योंकि आपने तो वो ऑलरेडी ग्रॉस निकाल रखा, ग्रॉस वाली वैल्यू ऑलरेडी नेट में दे रखी है, तो आपका यहाँ पे जीडीपी टेम्पी की जगह एनडीपी टेम्पी निकल जाएगा, ठीक है। बट हम उसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं, तो हम कम से कम फॉर्मूले लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो हमको हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके उसको फिर क्वेश्चन को करना। क्लियर गाइस, किसी को कोई डाउट? हम इसमें पीडीएफ पे आते हैं वापस। पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो सेम यही फॉर्मूला है, नीचे चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला दिया हुआ है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला दिया हुआ है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, नेट कैपिटल फॉर्मेशन जो अभी हमने बताया, तो नेट वर्ड जो है वो कैसे निकला, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सेम वही है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन। आपको ग्रॉस निकालना है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और लास्ट में नेट कैपिटल फॉर्मेशन जो हो गया, ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखते हो, नेट कैपिटल फॉर्मेशन लास्ट वाला बिल्कुल, तो देखो ये मैंने ना, ये मैंने ये आपका फर्स्ट और ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको कंबाइंड करके ये फॉर्मूला बना दिया। नेट कैपिटल फॉर्मेशन में मैंने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिख दिया। अब फिक्स्ड वर्ड लिख दिया तो हमको चेंज इन स्टॉक तो ऐड करना ही करना पड़ेगा, तो ग्रॉस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों को मिक्स करा तो हमारा बन गया ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और देन उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया तो हमारा बन गया नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमने इसको दो फॉर्मूलेज को कंबाइन करके बना दिया। आपको फॉर्मूलेज नहीं लर्न करने गाइस, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आप एक फॉर्मूला ही लर्न करोगे, उसी से ही सारे फॉर्मूले डराइव हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू लर्न ईच एंड एवरी फॉर्मूला। जैसे लास्ट फॉर्मूला हमने डराइव करा है, तो इस तरीके के अगर आप इंडिविजुअली फॉर्मूलोज पे जाओगे तो बहुत सारे डेरिवेशंस निकल जाएंगे, हमको उसको ईजिएस्ट वे में लर्न करके चलना। फॉर्मूला क्लियर सबको? बिल्कुल 5 चीजें सिंपल लेनी है। ओके, तो गाइस हम क्वेश्चंस पे आते हैं वापस। हम अगर क्वेश्चंस पे आते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 16, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार ट्राई करो आप लोग।
सिंपल 5 चीजें ऐड करनी है और कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, सिर्फ 5 चीजें ऐड करनी। हमको निकालना है जीएनपी। जीएनपी कुछ नहीं दिया हुआ तो, वैसे दिया हुआ क्वेश्चन में हमेशा, कुछ नहीं दिया होगा तो अभी के लिए मान लेते हैं जीएनपी एट एमपी की बात हो रही है। हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा इट्स एमपी और एफसी। तो यहाँ पे अभी हमको जीएनपी एट एमपी निकालना है। स्टार्टिंग में निकलता है जीडीपी एट एमपी। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, सॉरी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस फिक्स्ड है तो हमको इंक्रीज इन स्टॉक भी यस प्लस करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का डिफरेंस तो प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बेसिकली कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन को बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमने डेप्रिसिएशन का नहीं यूज करना। तो हमारा ये हो गया 50, 65, 75, 77 एंड -2, 75। ठीक है, तो ये हमारा निकला जीडीपी एट एमपी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो आपका जीडीपी एट एमपी हमारा निकल गया 75। और हमको निकालना है जीएनपी एट एमपी। तो डी से एन पे जाने के लिए प्लस एन एफ आई ए, बट क्वेश्चन में आपका एन एफ आई ए नहीं है तो लेट्स टेक इट 0। तो जीडीपी एट एमपी जो 75,000 निकला, सेम वही आपका जीएनपी एट एमपी भी निकल गया। ठीक है, बाकी सबका हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 करो स्टार्टिंग। हाँ बताओ ईशान, क्या डाउट है? बाकी लोग 17 स्टार्ट करो। ईशान आप डाउट बताओ, आपका क्या डाउट आ रहा है? ईशान इसमें सिंपल हमको जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, आप ये वाला रजिस्टर वाले पे देखोगे, जो हमने रजिस्टर पे लिखा हुआ है, सिंपल कुछ भी नहीं करना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, सिर्फ ये 5 चीजें ऐड करनी है। देन और क्या दिक्कत है इसमें? जैसे 17 हो गए, वो अगले क्वेश्चन स्टार्ट करो। अच्छा, आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वाला नहीं समझ में आया? ठीक है, तो गाइस आप बाकी के क्वेश्चंस आगे वाले जो है 17, 18, 19 वो स्टार्ट करो। और मैं ईशान को एक बार ये वाला समझा रहा हूँ। देखो ईशान, ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जैसे दिया हुआ है, अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक जो है, ये दोनों मिलके बन जाता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, जिसमें फिक्स्ड वर्ड को अगर मैं हटा दूं तो दोनों से मिलके बना ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ये समझ में आ गया? ओके, अब कई बार हमको देखो फिक्स्ड का डिफरेंस तो हमने समझ लिया, कई बार क्या होता है हमको यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट दिया होता है। चाहे नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया हो सकता है या नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया हो सकता है। तो अगर आपको नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो उसका मतलब ये है कि इसमें से डेप्रिसिएशन इन्होंने माइनस करके वैल्यू दे रखी है। हमको यहाँ चाहिए ग्रॉस, तो हम क्या करेंगे, हम इमीडिएटली जब इस वैल्यू को ले रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन साथ ही साथ ऐड अप कर लेंगे, तो उससे वो ग्रॉस फिक्स्ड या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बन जाए।
ठीक है, बस ये दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर नेट दिया हो तो इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू द ग्रॉस, और अगर फिक्स्ड वर्ड गिवन है तो चेंज इन स्टॉक लेना है, फिक्स्ड वर्ड नहीं गिवन दैट मींस इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, बस, और इसमें और कुछ भी नहीं। बाकी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, और इनमें कोई भी चीज का ध्यान नहीं। क्लियर? ओके फाइन, तो हम 17 स्टार्ट करते हैं गाइस, जिन्होंने कर लिया हो 17 कर लिया तो 18 19 20 आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, तो जिसने नहीं करा वो स्टैंड 17 फास्ट करो। क्वेश्चन नंबर 17, सो आई एम मेकिंग अ पोल ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, जिसका हो गया हो वो प्लीज जल्दी से इसको करना। क्वेश्चन नंबर 17 किस किस का हो गया, किस किस को कंफ्यूजन या डाउट है? एंड वी हैव 14 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मुझे 14 के 14 का रिप्लाई चाहिए, इधर इट इज अ कंफ्यूजन और इट्स ऑलरेडी डन। तो जिसका हो गया वो गाइस और आगे स्टार्ट करते रहो अपने क्वेश्चंस। तो 9 बच्चों ने कर लिया, बाकी अभी भी 5 बच्चे पेंडिंग हैं। कोई बात नहीं, 18 नहीं आ रहा तो अब 19 करो, मैं एक बार 17 क्लियर करता हूँ, 17 के बाद उसके बाद फिर देखते हैं 18 पे आते हैं। ये कंफ्यूजन वाला कौन है, किसको कंफ्यूजन है? कमेंट्स में एक बार बताओ किसको कंफ्यूजन हो रही है 17 में। दो बच्चे कंफ्यूजन वाले, किस किस को हुई है कंफ्यूजन 17 का जिसका आंसर नहीं आ रहा? और दो बच्चे हैं जिनका अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके, मयंक को एक डाउट है। ओके, तो मयंक देखो, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। सिंपल हमको 5 चीजें लेनी है, तो पहला हमको गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंपल प्लस कर लेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंपल प्लस कर लेंगे। थर्ड चाहिए होता है हमको नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स प्लस और इंपोर्ट्स माइनस। उसके बाद हमको चाहिए होता है कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल फॉर्मेशन में यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिक्स वर्ड गिवन है। ठीक है, तो फिक्स वर्ड गिवन है तो इसका मतलब ये है कि इसको प्लस करना है और चेंज इन स्टॉक इसमें एडेड नहीं है, तो ये एडिशन टू द स्टॉक भी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सब कुछ करके हमारा आता है जीडीपी एट एमपी, हमको निकालना क्या है जीएनपी एट एमपी प्लस एनएफआई। एनएफआई क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, तो जो हमारा जीडीपी एट एमपी निकला वही हमारा जीएनपी एट एमपी निकल आया। तो ये कितना निकला 45 50 55 55 प्लस 1 56 56 प्लस 6 माइनस 7 इज 55,000, तो जीडीपी एट एमपी या जीएनपी एट एमपी इज 55,000। दूसरा हमको निकालना है एनएनपी एट एससी, तो इसके लिए हमको माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, तो 4 5 6 7 8,000 माइनस करने, 55,000 माइनस 8,000, 55 माइनस 8,000 इज योर 47,000। आप क्लियर हुआ ये? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करो गाइस, 18th एंड 19th। 19th भी हाँ हो जाएगा, तो 18th एंड 19th।
18 नहीं हो रहा। ओके 19 करो, 18 में कराता हूँ आपको। ओके क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमको निकालना है एनडीपी एट एमपी। इनिशियली हमारा निकलता है जीडीपी एट एमपी, तो जीडीपी के एमपी के बाद हमको निकालना है एनडीपी एट एमपी। तो सिंपली प्राइवेट, ओके इसमें देखो, इसमें एक डिफरेंट चीज है, इसलिए नहीं हो रहा है आप लोगों का कि हमको सबसे पहला चाहिए होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल तो ये दे रखा 500, ठीक है, तो दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, बहुत बहुत रेयर क्वेश्चंस में आता है, हर क्वेश्चन में। वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हमने यहां से ले लिया, उसके बाद में हमारा जो आता है वो एक चीज होती है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी बहुत जरूरी आइटम होता है। तो ना हमको यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, डी एन ई पार्ट अगर आप देखते हो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल सेविंग्स। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ना दो दो साल पहले तक हमारे कोर्स में था, अब हमारे कोर्स से वो हट गया। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कितनी इनकम है जो आपके पास खर्च करने के लिए पड़ी हुई है, और पर्सनल सेविंग का मतलब होता है कि मैंने कितनी इनकम की सेविंग कर ली। तो अगर मैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग कर लेता हूँ, तो ये हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है। ठीक है, बहुत बहुत रेयर क्वेश्चंस में आएगा ये वाला पॉइंट, हर क्वेश्चन में नहीं आएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमको ये दोनों पार्ट्स भी लेने हैं, प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसके अंदर ऑलरेडी जो स्टॉक है वो तो चेंजिंग स्टॉक तो आ ही रखा होगा। और नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स में देखो डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन है आपको, तो ये आपका निकल आता है जीडीपी एट एमपी। और आपको निकालना है एनडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपका आ गया ये 3000 माइनस 350, 2650, 2650 प्लस 500 is 3150, 3150 plus 1000, 4150 minus 100, 4050, 4050 minus 250, 3800. So NDP at MP is 3800. क्लियर हुआ सबको? दिस इज प्लस, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस। अब क्लियर है सबको कि हमने इसके अंदर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग के थ्रू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला। गाइस क्लियर? सी आर, सी आर मीन्स, तान्या सी आर का क्या मतलब है? क्रेडिट। क्रेडिट कहाँ लिखा है? अच्छा ये जो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। एक ये सी आर का मतलब है करोड़, ये वैल्यूज लिखी हुई है करोड़, करोड़ का शॉर्ट फॉर्म है। फिर और कौन सा सी आर?
आंसर में मैंने क्रेडिट मेंशन किया था। आंसर में मैंने मेंशन करा है कि इसमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ₹3800 करोड़। अच्छा, ये आप बोल रहे हो कि करोड़? हाँ, तो कोई भी आंसर आप लिखोगे तो उसके आगे उसकी वैल्यू तो आएगी ना। तो अगर वो लाख्स में है तो लाख्स में आएगा, ये वैल्यूज आपकी करोड़ में दी हुई हैं तो करोड़ में आएंगी। तो जो जो भी आपका डिनोमिनेशन होगा उसमें आंसर आएगा ही आएगा। अगर वो लीटर में होता तो लीटर आता। तो ये तो 3800 तो सिर्फ आपका न्यूमेरिक फॉर्म है। वो रुपीज है, 3800 रुपीज है, 3800 करोड़ है, वो तो आपको क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। क्लियर? ओके, देन स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 20 करो स्टार्ट। You have to find out national income, NNP at FC. जल्दी फास्ट, जिसका हो गया वो आगे करते चलो। क्वेश्चन नंबर 20। Okay guys, 20 done. Question number 20th. नहीं हुआ 20th बच्चों? बहुत देर हो गई, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। ओके, सो 20th में एक बार आपको और समझा रहा हूँ। 20th के अंदर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7000 प्लस, देन आपका हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 51,000। देन आपका हो गया नेट एक्सपोर्ट्स, आपको दिया हुआ है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, सो प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। देन आपका हो गया ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स वर्ड गिवन है तो हम चेंज इन स्टॉक भी लेंगे। चेंज इन स्टॉक आपको जो दिया हुआ है दैट इज नेट एडिशन टू द स्टॉक। ठीक है, सारी चीजें आ गई। हमारा इससे निकल आया जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी से हमें क्या निकालना है? एनएनपी एट एफसी। सो माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये रहा, एनएफआईए प्लस, ओके, और एनआईटी माइनस, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, माइनस करना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, जो मैंने टिक मारे हैं इन सबको प्लस करना है, और जो मैंने माइनस लिखा है उनको माइनस करना है। योर आंसर विल बी देयर। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से सिर्फ दो बच्चों ने लिखा है कि आंसर निकल आया है, तीन बच्चों ने, प्रथम, प्रेम एंड आयुष। बाकी लोग बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला है ये वाला, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस के अलावा इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गाइज आई थिंक ये वाला टॉपिक सबको बिल्कुल क्लियर है। एक्सपेंडिचर मेथड में किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है।
ठीक है, तो आज के लिए आप जितने भी क्वेश्चंस आपके बच गए थे आपके इनकम मेथड के, उन सारे के सारे क्वेश्चंस का आप क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, और जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो एक्सपेंडिचर मेथड भी आपका ये सारा का सारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम वैल्यू एडेड और दो तीन थ्योरी के टॉपिक हैं वो वाले क्वेश्चंस करते हैं। इस संडे को आपका नेशनल इनकम इनकम में डाउट था, हाँ बताओ ताने कौन से वाले क्वेश्चन में डाउट था? क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन है। बुक का क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो एक बार फोटो खींच के, अभी भेजो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे भेज दो, बाकी सब भी देख लेंगे। भेजो ताने। टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस मतलब पूरा का पूरा नेशनल इनकम थियोरी एंड प्रैक्टिकल सारे के सारे फ्राइडे को हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें जितना भी पूरा का पूरा चैप्टर है सारा का सारा आएगा। ताने आया नहीं अभी तक मेरे पास। ओके, आ गया, फाइन। तो गाइस आपके पास भी व्हाट्सएप पे सारे के सारे ग्रुप में हो आप, आ गया होगा। हमको निकालना है जीएनपी एट एमपी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऐड होगा, रेंट एंड इंटरेस्ट ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा, मिक्स इनकम भी ऐड होगा, नेट करंट ट्रांसफर्स का कुछ नहीं करेंगे, फैक्टर इनकम्स का भी कुछ नहीं करेंगे, सब्सिडीज का भी कुछ नहीं करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इससे हमारा निकल के आएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो आपका जो है, एक मिनट रुको मैं आपका व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन में है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज 600। तो हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 600 लिखा, प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट 350, रेंट एंड इंटरेस्ट 350, देन प्रॉफिट 200, प्रॉफिट 200, देन मिक्स इनकम, मिक्स इनकम 850 प्लस 850, हाँ एनडीपीएफ आएगा। तो आपका जो आता है इससे एनडीपीएफ आता है, बाकी कुछ और लेंगे नहीं। इन सबको हमने ऐड इन करा तो हमारा आया एनडीपी एट एफ सी, दैट कम्स टू बी 8 9 10 11 12, 12 और 8 2000। क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, जी एन पी एट एम पी, जी एन पी एट एम पी। तो एन से जी में चेंज करना है, प्लस डेप्रिसिएशन 600। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन है ना, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन है तो ताने, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन तो नॉर्मल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है, वो तो आएगा ही आएगा। तो प्लस डेप्रिसिएशन एंड डी से एन पे जाना है तो प्लस एन एफ आई ए, और एफ सी से एम पी पे जाना है तो प्लस एन आई टी। तो प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए प्लस एन आई टी, ये तीनों चीजें आप प्लस करते हो तो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आपका डेप्रिसिएशन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 प्लस 200,
प्लस आपका NFIA दिया हुआ है, नेट NFIA आपको दिया नहीं हुआ, करंट ट्रांसफर दिया हुआ है तो उसको हम लेंगे नहीं, ठीक है। और आपको NIT दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 160, subsidies are 40 minus 40, so that comes to be 2220, यही हमारा आंसर है। आयुष NFIA कहाँ पे दिया हुआ है? NFIA तो नहीं दिया हुआ ना क्वेश्चन में। अच्छा है NFIA, फाइन फाइन फाइन। NFIA हमारा दिया हुआ है -100, लास्ट में दिया हुआ है, तो -100, ये कितना हो गया? 2200, अच्छा ये 2220 है, 2220, 2200, 2100 प्लस 120, 2220, यस -100 दिया हुआ है। क्लियर तान्या, क्लियर बिल्कुल? ओके, तो गाइस सिंपली हमने इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट होगा, संडे को आपको पूरे चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है, तो कोई भी प्लीज मिस मत करना टेस्ट को। और कोई डाउट होता है तो हम क्लासेस में सॉल्व करेंगे, बस अगर ज़्यादा डाउट होंगे तो हम उसकी डाउट क्लास रखेंगे। ओके गाइस, चलो आज के लिए थैंक यू, यहाँ तक ही करते हैं।